चलिए आज बात करते हैं एटम की। एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी जो हमारे, आपके, इस पूरी कायनात के वजूद की बुनियाद है। सोचिए, हमारे आसपास जो कुछ भी है, सबसे बड़े सितारों से लेकर रेत के एक छोटे से कण तक, हर चीज एटम से बनी है। पर सवाल यह है कि अगर सब कुछ एटम से बना है, तो फिर ये एटम खुद किससे बने हैं और ये बिखरते क्यों नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने वैज्ञानिकों को 100 साल तक उलझाए रखा, और इसका जवाब सच मानिए हकीकत को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। तो ठीक है, इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एटम के उस मॉडल को देखते हैं जिसके बारे में हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, और ये भी देखेंगे कि ये मॉडल क्यों एक बड़ी उलझन पैदा करता है। शुरुआत में सोचा गया कि एटम एक छोटे से सोलर सिस्टम जैसा है, बीच में एक पॉजिटिव न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ चक्कर काटते नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। सुनने में तो बड़ा आसान और सही लगता है ना? पर यहीं एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। उस समय के फिजिक्स के हिसाब से चक्कर काटता हुआ कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लगातार खोता जाएगा, और देखते ही देखते 1 सेकंड से भी कम वक्त में वो घूमता हुआ सीधा न्यूक्लियस में जा गिरेगा। मतलब एटम को तो पलक झपकते ही खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन असल में तो ऐसा होता नहीं है। एटम तो कमाल के स्टेबल होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब साफ था, हमारी समझ में, हमारे बनाए नियमों में ही कहीं कोई गड़बड़ थी। तो फिर वो कौन सा छिपा हुआ नियम है जो इन्हें बिखरने से रोके हुए हैं? इस पहेली को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों को एक बिल्कुल नई और थोड़ी अजीब दुनिया में कदम रखना पड़ा, जिसे हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया। तो अब हम एटम के अंदर झांक कर देखते हैं, उन अजीबोगरीब नियमों को समझने की कोशिश करते हैं जो उसे मुमकिन बनाते हैं। देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताती है कि बहुत ही छोटे लेवल पर चीजें वैसी नहीं होती जैसी हम अपनी रोजमर्रा की दुनिया में देखते हैं। यहां नियम बिल्कुल अलग हैं। तो सबसे पहले तो ये भूल जाइए कि इलेक्ट्रॉन कोई छोटी सी गेंद है जो न्यूक्लियस के चक्कर काट रही है। नहीं, असल में ये एक स्टैंडिंग वेव की तरह है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गिटार का तार वाइब्रेट करता है। अब इसमें मजेदार बात क्या है पता है? जैसे गिटार का तार कुछ खास फ्रीक्वेंसी पर ही वाइब्रेट कर सकता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी सिर्फ कुछ तय एनर्जी लेवल में ही रह सकता है। वो कहीं भी बीच में नहीं हो सकता, और यही वो नियम है जो उसे न्यूक्लियस में गिरने से रोकता है। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि एटम बिखरते क्यों नहीं है। तो अब थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, और देखते हैं कि ये एटम आखिर आए कहां से। ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 13.8 अरब साल पहले, बिग बैंग के ठीक बाद। उस वक्त हमारा ब्रह्मांड इतना ज्यादा गर्म और घना था कि एटम का बनना तो नामुमकिन था। शुरुआती कुछ मिनटों में ही पहले न्यूक्लियस यानी हाइड्रोजन और हीलियम के केंद्र तो बन गए थे, लेकिन एक पूरा स्टेबल एटम बनने के लिए ब्रह्मांड को लगभग 3,80,000 साल तक ठंडा होना पड़ा। सोचिए, इतने लंबे समय तक पूरा का पूरा ब्रह्मांड बस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का एक खौलता हुआ सूप था, एक अपारदर्शी प्लाज्मा। और फिर आया वो लम्हा जिसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि इलेक्ट्रॉन पहली बार न्यूक्लियस के साथ जुड़ पाए और पहले स्टेबल एटम बने। और जैसे ही ये हुआ, रोशनी आजाद हो गई और पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। यही वो पहली रोशनी है जिसे हम आज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के तौर पर डिटेक्ट करते हैं। तो जाहिर है, जो सबसे पहले एटम बने वो बहुत ही सिंपल थे, करीब 75% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और बस नाम मात्र का लिथियम। चलिए, अब इस लंबी ब्रह्मांडीय कहानी को अपने तक लेकर आते हैं, उन एटम्स तक जिनसे हम और हमारी ये दुनिया बनी है। ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर में मौजूद ज्यादातर हाइड्रोजन एटम सीधे बिग बैंग में बने थे, और जो बाकी भारी एटम हैं जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, वो सब अरबों साल पहले मरते हुए सितारों के अंदर बने। मतलब हम सब एक तरह से तारों की धूल हैं। और ये एटम रुके हुए नहीं हैं, ये लगातार रिसाइकल होते रहते हैं। जिस पानी को हम पीते हैं उसमें अरबों साल पुराने एटम हैं। जो खाना हम खाते हैं वो पौधों के एटम से बनता है। हर सांस के साथ हम एटम का लेन देन करते हैं। जो भी इंसान इस धरती पर कभी रहा है, उसके एटम आज भी यही हैं, इस धरती के सिस्टम का हिस्सा बनकर। ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे मजेदार सवाल पर ले आता है, एक ऐसा सवाल जो क्वांटम दुनिया को हमारी रोज की जिंदगी से सीधे जोड़ता है। सवाल यह है कि अगर एक एटम 99.9% से भी ज्यादा खाली जगह है, तो फिर चीजें हमें ठोस क्यों महसूस होती हैं?
हमारा हाथ इस मेज के आर पार क्यों नहीं निकल जाता, जबकि दोनों ही तो ज्यादातर खाली हैं? इसका जवाब भी क्वांटम दुनिया के एक और अजीब नियम में छिपा है। इसे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। अब ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि किसी भी एटम में दो इलेक्ट्रॉन एक ही समय में, एक ही जगह और एक ही एनर्जी स्टेट में नहीं रह सकते। तो जब हम किसी चीज को छूते हैं तो हमारे हाथ के एटम और उस चीज के एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे से टकराते हैं और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल उन्हें एक दूसरे की जगह लेने से रोक देता है। इस दीवार को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, जो हमारे मसल्स नहीं दे सकते। बस इसी वजह से एक जबरदस्त धकेलने वाली ताकत पैदा होती है। तो जिसे हम ठोस होना कहते हैं, वो असल में उस चीज की प्रॉपर्टी है ही नहीं। वो तो बस हमारे दिमाग का उस जबरदस्त क्वांटम फोर्स को महसूस करने का तरीका है, जो हमें किसी चीज के आर पार जाने से रोक रहा है। ये बस एक एहसास है। तो इन सबसे छोटे कणों के डांस में ही हमें पूरे ब्रह्मांड की कहानी मिलती है, और उसी कहानी में हमें अपनी जगह भी मिलती है। बिग बैंग से लेकर हमारे अंदर मौजूद तारों की धूल तक, हम सब इस एक ही शानदार और लगातार चलती आ रही कहानी का हिस्सा है।